नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। देश कोरोना से लड़ रहा है, सीमा पे चीन के साथ तनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अलग ही लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको याद होगा, कोरोना के कहर के साथ ही मध्य प्रदेश की लड़ाई भी शुरू हुई थी। उसी दौरान मास्क पहन करके, गमछा बांध करके और वहाँ पे संख्या बल जुटाया जा रहा था। उस संकट काल में शिवराज सिंह चौहान ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बारी है। मंत्रिमंडल का विस्तार 100 दिनों तक इसलिए रुका रहा क्योंकि जो है इक्वेशन नहीं बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन विधायकों से बगावत करा करके कमलनाथ सरकार उन्होंने गिराई थी, उनको उसके एवज में तो चाहिए, मंत्री पद चाहिए। अब बात यहीं पे अटक गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी मशक्कत के बाद, केंद्र से बात करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला ले लिया है। बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच उन्होंने जहर पी लिया है। चौंकिएगा नहीं, ये जहर उन्होंने सियासी पिया है, राजनीतिक जहर पिया है। और ये कोई आरोप नहीं लगा रहा है, उन्होंने खुद कहा है कि जब मंथन होता है तो उसमें से अमृत निकलता है, विष निकलता है। विष को तो इस शिव ने पी लिया है। संजोग से उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। आखिरकार वो कौन सा विष है जिसको उन्होंने पिया है, कौन सा जहर है जिसको उन्होंने पिया है? तो अब उसी की तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल वहाँ पे वो ना दो धड़ों में अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में यूँ तो कई धड़े हैं, लेकिन जो इस समय प्रभावी धड़ा है वो दो है। एक तो जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अभी दाल गली नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जरूरत थी। जो जरूरत इसलिए थी क्योंकि तोड़फोड़ की सरकार बनी थी, लिहाजा जिसको अनुभव हो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान बाजी मार ले गए, लेकिन जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बारी आई तो 100 दिन लग गए। नरोत्तम मिश्रा ग्रुप की तरफ से अलग से दबाव है कि ये मंत्री, इनको मिलना चाहिए, मंत्री पद मिलना चाहिए। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो जो है सिंधिया की तरफ से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट का यदि हम कहें तो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ऑलरेडी मंत्री हैं, और बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कांसना, हरदीप सिंह डंग, ये इनको मंत्री पद का आश्वासन मिला है। इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह, ये सिसोदिया वगैरह भी, ये भी दावेदार माने जा रहे हैं और इनको भी आश्वासन दिया गया है। पूर्व मंत्री है सज्जन कुमार, वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी को समझ में आ जाएगा सिंधिया को मनाना कितना मुश्किल काम है। यानी कि उनको अनुभव है, सिंधिया अड़ते हैं क्योंकि वो कीमत तो वसूलेंगे। भाई, उन्होंने अपनी ही सरकार गिराई थी, किस लिए? स्वाभिमान की रक्षा अपने राज्यसभा के लिए, और इधर जो विधायक गए हैं उनको मंत्री पद के लिए। 16 पूर्व विधायक हैं इसमें, और 6 पूर्व मंत्री। स्वाभाविक है कि 6 मंत्री बनना चाहेंगे फिर से। 16 विधायक जो बगावत करके आए हैं, जिन्होंने अपने सदस्यता दांव पे लगाई, वो भी बनना चाहेंगे। इसी में जो है शिवराज सिंह चौहान को पसीने निकल रहे हैं। अब कमलनाथ जो है अब चुटकी ले रहे हैं कि अब तो विष ही विष बचा है, जहर ही जहर बचा है, अब उनको झेलना पड़ेगा। अमृत कहाँ है? वो तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान ने गिराई थी और इन्हीं लोगों के साथ मिल के गिराई थी। तो यानी कि अब इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को विष पीते चले जाना है, और जो है बार बार जो है दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जब एक विचार के लोग नहीं होते हैं, बगावत करके जब भी ऐसी सरकारें बनती है तो दूसरी तरफ से दिक्कत आती है हमेशा, कभी काम को लेकर के, कभी मंत्री पद को लेकर के। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद अभी बहुत सारे समर्थक ऐसे बचेंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा, वो नाराज होंगे कि फिर हमने इसी दिन के लिए बगावत किया था। तो ये जो है एक धड़ेबाजी है मध्य प्रदेश की। उधर कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के भी हमेशा आरोप लगता रहा है, और फिर से आरोप लगा है, फिर से बात ये हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है 2018 के चुनाव में हारे नहीं थे, हराए गए थे। क्यों हराए गए थे? क्योंकि 13 साल मुख्यमंत्री रह लिए थे, पार्टी उन्हें इतना मजबूत नहीं देखना चाहती थी, या एक गुट विशेष मजबूत नहीं देखना चाहता था, लिहाजा इनको जो है हराया गया था। कितनी सीटों का अंतर था? 7-8 सीटों का ही अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। तो कैलाश विजयवर्गीय भी हमेशा चर्चे में रहते हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, बाहर से मतलब जो बाहर से लोग आए हैं, उन दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान परेशान है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मैंने विष पी लिया है। इसका मतलब वो अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उनके समर्थक भी नाराज होंगे। तो देखते हैं कल मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्या होता है, कैसा मंत्रिमंडल का विस्तार
होता है, उसके बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।